बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज 14 अगस्त की शाम है, 14 अगस्त 2023। आज आज़ादी की शाम है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे और आप मुझसे कुछ सवालात करें, कुछ मैं आपसे पूछूं, कुछ आप मुझसे पूछें और हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हम आज़ाद हैं। ये जानने के लिए मैं आपसे कुछ सवालात टटोलूँगा और आप मुझसे, और हम पूछेंगे कि हमारे बुज़ुर्ग जो मुश्तरका हिंदुस्तान में रहते थे, उनको कायदे आज़म ने और दूसरी लीडरशिप ने यह एहसास दिलाया कि आप ग़ुलामी में रह रहे हैं। आपको अपना घर बार, अपने खेत खलियान, अपने जानवर मवेशी, यार दोस्त, ख्वाब, अपने गांव का कुआं पुछाल, सब कुछ छोड़ के आपको एक नए वतन की तरफ नंगे पांव बेसरो सामान आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने लब्बैक कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनको बताया गया था कि जिस नए वतन में आपको लेके जाएंगे वहां आपके बराबरी के हकूक होंगे, वहां आपको जिंदा रहने की आज़ादी होगी, वहां आपको जीने की आज़ादी होगी, इज्जत से जीने की आज़ादी होगी। वहां आप सवाल पूछ सकेंगे, जवाब दे सकेंगे, वहां आप सोच सकेंगे, वहां आप अपनी मर्जी से सजदा कर सकेंगे, वहां आप अपनी मर्जी के अकायद रख सकेंगे, वहां आप अपनी मर्जी का नजरिया रख सकेंगे, वहां आप अपनी मर्जी की जगह पर दफन हो सकेंगे, मर्जी की जगह पर जी सकेंगे। ये तमाम वादे किए गए थे। इन वादों के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने लब्बैक कहा और सब कुछ छोड़कर इस तरफ को चल दिए। कुछ ऐसे भाई थे जो उतने ही मुसलमान थे, उतने ही अच्छे मुसलमान थे जितने अच्छे हमारे बड़े थे, लेकिन उन भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्होंने ये सब छोड़ के नहीं चलना, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है। वो वहां रह गए। आज 76 साल के बाद वो और हम, उन बुजुर्गों के बच्चे जो हिंदुस्तान छोड़कर ना आए और हम जिनके बुजुर्ग हिंदुस्तान छोड़ के आ गए, जब एक दूसरे को देखते हैं तो आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें एक दूसरे से करते हैं। कुछ दुख उनके हैं, कुछ दुख हमारे हैं। उनके दुख ये हैं कि वो अपने घर के अंदर इत्मीनान से बैठ के अपने मजहबी अकायद तक नहीं रख सकते। अगर किसी को आसपास पता चल गया कि उनके फ्रिज के अंदर गाय का गोश्त है तो कोई भी उनको घर से निकाल के लिंच कर सकता है, उनके चीथड़े कर सकता है, उनको जिंदा मार सकता है। लेकिन इस तरफ रहने पर भी तो मसला है। इस तरफ अगर किसी के घर से पीटीआई का झंडा बरामद हो गया, फ्रिज में गोश्त तो रख सकते हैं, गाय का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन अगर पीटीआई का झंडा बरामद हो गया तो फिर आपकी खैर नहीं, आपके घर की खैर नहीं। तो हमारे बुजुर्गों के साथ ये वादा किया गया था कि आप इधर आए इस पाकिस्तान के अंदर, यहां पर आपको रहने की आज़ादी होगी, चादर चार दीवारी की इजाज़त होगी। लेकिन आज मैं इस सवाल को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पाकिस्तान में आपको रहने की आज़ादी है? आपको इज्जत नफ्स के साथ रहने की आज़ादी है? आज सबसे पहले तो गुर्बत आपको आज़ादी नहीं दे रही। जिसको 25,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं वो कहां जाए, क्या खरीदे, क्या खाए, क्या ना खरीदे। हेल्थ कार्ड उसका आपने छीन लिया अगर खुदा खुदा करके उसे मिला था। स्कूल उसके बच्चे का पिछले 20 साल में आप वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं। उसका बच्चा पैदा होते ही उसकी किस्मत में यह फैसला लिख दिया जाता है, एक गरीब आदमी के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसकी किस्मत में मजदूरी, उसकी किस्मत में सफरिंग उसी दिन लिख दी जाती है। कोई 1% होता है जो उस शक्ल को तोड़ के बाहर निकलता है, 99% का तो उसी दिन लिखा जा चुका होता है कि इन्होंने अब एड़ियां रगड़ रगड़ के जीना है और एड़ियां रगड़ रगड़ के ही मरना है। तो पहली आज़ादी तो गुर्बत छीन रही है जिसका कुछ 76 साल में नहीं किया गया। उसके बाद अब तो सोचने की भी आज़ादी नहीं है। आप समझते होंगे कि सोचने की आज़ादी है,
अगर सोचने की आज़ादी होती तो हबीब जालिब सोचता ही तो था और क्या करता था। फैज़ अहमद फैज़ साहब सोचते ही थे और क्या करते थे। आपको इन दोनों का हशर याद नहीं है हमने क्या किया? क्या आपको याद नहीं है कि जितने सोचने वाले कलमकार थे भुट्टो साहब के बाद उनके साथ, इवन भुट्टो साहब के ज़माने में उनके साथ क्या किया गया? वो बातें तो आपको हिस्ट्री से देखनी पड़ेंगी। आज नए दौर के नए अफकार देख लीजिए। क्या मोईद पीरजादा का कसूर सोचने से ज़्यादा था? वो तो फिर भी चलें, बच्चों के साथ अमेरिका में महफूज है, साबिर शाकिर महफूज है और बहुत सारे अपने बच्चों के साथ महफूज हैं। एक लम्हे के लिए अरशद शरीफ को सोच लीजिए, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर उसकी आज़ाद सोच थी। अरशद शरीफ के बड़े शायद जलंधर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए थे, ये सोचकर आए थे कि वहां पर हमारी औलाद को सोचने का इख्तियार होगा। ये सोचकर आए थे कि वहां पर हमारा कोई बेटा कोई बेटी खुलेआम सोच सकेगा, बोल सकेगा। लेकिन क्या अरशद शरीफ को सोचने की आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी? अरशद शरीफ के आबाओ अजदाद जब आए तो क्या उनको पता था कि उनके पोते को पाकिस्तान के अंदर गद्दार और बागी कहा जाएगा? वो तो इसलिए वहां से निकले थे कि हिंदुस्तान की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने बनाए हुए थे कवानीन 124A 131, उन कवानीन के तहत आपको गद्दार और बागी कहा जाता था। वो तो सबसे जान छुड़ा के निकले थे। क्या भाई, एक आजाद मुल्क में जा रहे हैं, वहां पर आजादी से सोचा जा सकता है। लेकिन ना जालिब को सोचने दिया गया, ना फैज को सोचने दिया गया, ना अरशद को सोचने दिया गया। फिर दूसरी आजादी का वादा किया था कि आपको बोलने की आजादी होगी। लिखा भी फैज ने, एहसास भी दिलाया कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। क्या आज पाकिस्तान के अंदर बोलने की आजादी है? क्या आप बोल सकते हैं? क्या आज माएं, बाप, भाई, बहनें डरे हुए नहीं है कि हमारा कोई बच्चा कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ना लगा बैठे, अपने दिल का ख्याल ना लगा बैठे, अपने जहन का कोई अरमान ना लगा बैठे, और अगर लग गया तो उसको वही आजादी मिलेगी जो अरसलान नामी 14 साला बच्चा, जिसे दहशतगर्दी की अदालत ने बच्चा समझ के 3 महीने के बाद लाहौर में छोड़ दिया। जब वो बच्चा 3 महीने के बाद घर पहुंचा तो उसको उठाने के लिए दोबारा से पुलिस वहां पहुंच गई। वालिद को पता चला तो बच्चा आगे पीछे हुआ, वालिद की पेशी हुई, वालिद पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद से वालिद की हलाकत हो गई, वफात हो गई। 5 बहनें अरसलान की और वो 14 साल का है। इस 14 अगस्त के ऊपर वो इस आज़ादी को क्या समझ रहा होगा। फिर हमें यह कहा गया कि आपको बोलने की आज़ादी है। इमरान रियाज ने भी यही समझ लिया, हां बोलने की आज़ादी है। आज अगर वो ब्रिटिश इंडिया में होता तो शायद किसी अदालत में पेश करके उसे 124, 131, 54A की किसी दफ़ा के तहत उसे कोई ना कोई सज़ा दिलवाई जाती। जैसे वहाँ प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी जाती थी, सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, लेकिन कानून की किसी अदालत में पेश करके सज़ा दिलवाई जाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ना कोई कानून है, ना अदालत है, ना सज़ा है, ना जज़ा है। कोई गायब कर दिया जाता है तो किसी को कीनिया तक ढूंढा जाता है, पीछा किया जाता है, नाखून खींचे जाते हैं, तशद्दुद करके गोलियां मार के आवाज बंद कर दी जाती है। क्या यह आजादी थी जिसके लिए हमने साइन अप किया था? उसके बाद हमें यह बताया गया था कि चादर और चार दीवारी की प्रोटेक्शन होगी। शंदाना गुलजार शायद यही सोच के अपने घर में बैठी हुई थी। तैयबा राजा ने शायद यही सोच के एक चौक के ऊपर पुलिस वालों को एक निहत्ती लड़की ने ललकार दिया था,
फिर उसको गिरेबान से पकड़ के घसीटते हुए उस चुंड के अंदर ले गए थे और अब 3 महीने से जेल के अंदर बैठी हुई है। शायद इसी वजह से खतीजा शाह को लगा था कि बोलने और सोचने की आजादी है, तो उसने एक ट्वीट कर डाला था। शायद इसीलिए अपने मासूम बच्चों से दूर आज वो जेल की काल कोठड़ी के अंदर बैठी हुई है और कोई उसके जमानत का मुकदमा सुनने को तैयार नहीं है। शायद पाकिस्तानियों ने आजादी इसलिए ली थी कि उन्हें पता था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का जो है वो दफा 144 लगाएगा ताकि 14 अगस्त को कश्मीरी वहां पर आजादी ना मना सकें। ये तो होता आया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर भी 14 अगस्त 2023 को वही दफा 144 अंग्रेज की बनाई हुई जो श्रीनगर में लग रही है पाकिस्तान के जज्बात के खिलाफ, वही रावलपिंडी में लगेगी ताकि जश्न आजादी ना मनाया जा सके। वहां पर अगर कोई गाय का गोश्त रख लेता है तो उसे लिंच कर दिया जाता है, यहां पर पीटीआई का झंडा रखता है तो उसे लिंच कर दिया जाता है। इमरान खान के अबाओ अजदाद भी जलंधर के पास उनके गांव थे, वहां से उठकर पाकिस्तान आए इसी वादे के साथ कि यहां आपको सोचने की, बात करने की, क्रिकेट खेलने की, हस्पताल बनाने की, यूनिवर्सिटी बनाने की आज़ादी होगी। जब तक तो इमरान खान ने क्रिकेट खेली, हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई तो हर चीज़ की आज़ादी थी। जब इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं ऐसे चलाना है तो आज़ादी ख़त्म कर दी गई। 27 साल उसको सफ़र करवाया गया, उसके बाद वो एक ऐसी पोजीशन पे आया जहां कुछ कर सकता था। इससे पहले कि कुछ करता उसके बाजुओं और टांगों को पहले ही रस्से डाल दिए गए और जब फिर भी वो उन रस्सों को तड़ा के आगे जाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, टांगों में गोलियां मार दी गईं, घर को गिरा दिया गया और जब इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो 200 के करीब जाली मुकदमा डाल के एक शख्स जिसको अरबों रुपए में सादिक और अमीन कहा, उसे एक घड़ी बेचकर रियासत को ना बताने जो कि झूठ है, बताया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, उस झूठे मुकदमे में एक आजाद जज दिलावर ने एक गुलाम इमरान खान को सजा दे दी झूठे मुकदमे के अंदर और आज अटक जेल की एक काल कोठड़ी में जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, वहां इमरान खान 70 साल की उम्र में बैठा सोच रहा होगा क्या हम आजाद हैं। इमरान खान ने तो यह सवाल किया था कि क्या हम गुलाम हैं। क्या इमरान खान को यह जवाब दे दिया गया लाउड एंड क्लियर कि हां हम गुलाम हैं। हमें ना बात करने की आज़ादी है, ना सोचने की आज़ादी है, ना चार दीवारी की आज़ादी है, ना अदालत की आज़ादी है। आज जब चौधरी परवेज इलाही को इस ज़ईफ उम्र में बीमारी के बावजूद महीनों अंदर रहने के बाद जेल से अदालत ने छोड़ा तो अदालत के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया, तो चौधरी साहब अंदर तो सोच रहे होंगे कि क्या हम आज़ाद हैं। आज तैयबा राजा हो, सनम जावेद हो, आलिया हमजा हो, यास्मीन राशिद हो और बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त जेलों में पड़ी हैं, पूछती तो होंगी, सोचती तो होंगी कि क्या हम आज़ाद हैं। तो सवाल आपको पूछने पड़ने हैं कि गोरा साहब चला गया था जिसने भगत सिंह को सजा दी, गोरा साहब चला गया था जिसने मुसलमानों को दबाकर सजाएं दी, मुसलमानों को नीचे रखा, मुसलमानों को एहसास दिलाया कि अब दर्जा दोम के शहरी हैं। आज हमें अपने आप को सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या गोरा साहब के जाने के बाद ब्राउन साहब ने हमें वो आज़ादी लेने दी। क्या दफ़ा 144, 124 ए, 54, 131 ये कवानीन तब्दील हुए। क्या आका और गुलाम का रिश्ता तब्दील हुआ। क्या ब्रिटिश सरकार के अंदर सिर्फ ब्रिटिश या ब्रिटिश के बताए हुए लोग ब्रिटिश झंडा लगा सकते थे। क्या आज कोई पाकिस्तानी 14 अगस्त के अलावा पाकिस्तान का परचम अपने घर पर लगा सकता है। क्या इजाजत है उसे कानून के तहत। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा निजाम है जहां पर गरीब और अमीर बराबर हैं। तो मैं जो आपसे सवालात पूछ रहा हूं उसमें
मुझे तो जवाबात पिछले साल 14 अगस्त को मिल गए थे। यही शाम थी जब मुझे मार्गला हिल्स की पहाड़ियों के करीब रात के 1 बजे ले जाके एक गाड़ी में खड़ा कर दिया गया था और आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी गई थी। हाथों में लगी हथकड़ी खोल दी गई थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थीं जिनकी पुलिस लाइट फ्लैशिंग जल रही थी, फिर वो भी बंद कर दी गई थी। फिर सरगोशी से साथ बैठे अहलकार ने कहा कि सर, लगता है आपको इस जंगल में इसलिए लाए हैं कि अभी आपको मार दिया जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सोचा था कि अगर मेरे दादा को पता होता कि यह आज़ादी मिलनी है तो क्या शायद वो आते इस तरफ को, या शायद सोचते वहीं रह लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह के पाकिस्तानी हो। बहुत सारे लोग कहेंगे गद्दार पाकिस्तानी है, किस तरह की बातें कर रहा है। पता है वहां इससे भी बदतर हालात हैं। वहां रहते तो इससे भी बदतर सलूक होता। वहां पर यूपी का चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी जो है वो आपको ये कहता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, आपको किराया दे देते हैं बस का। वहां पर आपको कहा जाता है कि अगर मुसलमान हैं तो फिर आपको यहां जीने का हक नहीं है। तो मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की किस्मत पर नाजा हूं। ना वहां सुकून है ना यहां सुकून है। तो हो क्या रहा है यहां पर? चलो मान लिया मजहब की आजादी है कि मर्जी का मजहब जी सकते हैं। वहां पर मजहब की आजादी नहीं है तो यहां बात करने की आजादी नहीं है, सोचने की आजादी नहीं है। पिछले 14 अगस्त को मुझे इस बात का पता चला था। मैं पिछले 14 अगस्त को मुंह पे थप्पड़ ठुड्डे खा रहा था और सोच रहा था कि मेरा कसूर यह कि मैंने ये कहा कि सरकारी अफसरान जो हैं वो गैर कानूनी अहकामात, गैर आईनी गैर कानूनी अहकामात ना माने। क्या मैंने ये गलत कहा था? क्या एक डिप्टी कमिश्नर किसी को ये ऑर्डर दे कि 79 लोगों को गोलियां मार के मार दो तो क्या वो हुक्म माना जाना है? क्या राशिद मन्हाज शहीद ने गैर कानूनी हुक्म माना था और नहीं माना था तो क्या हमें उस पर फख्र नहीं है? लेकिन फिर मुझे बताया गया कि नहीं, आप आज़ाद नहीं हैं। आपको बताया जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी वो है जो हम बताते हैं। आज़ादी उतनी है जितनी हम देते हैं। अरशद शरीफ को बताया गया कि तुमने रेड लाइंस अबूर कर दी हैं, अब तुमसे आज़ादी से सांस लेने का हक भले यूएई में चले जाओ या कीनिया में चले जाओ, वहां से भी छीन लिया जाएगा। इमरान रियाज ने यह सोचा कि वह आज़ादी से कुछ भी बोल सकता है। उसको यह बताया गया कि आप बोलेंगे तो फिर आपको हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। तो मैं आज आपसे जो बात करना चाहता था वो असल में यह करना चाहता था कि बदकिस्मती से हम आज़ाद नहीं हैं। 76 सालों में हमें पता नहीं चला कि हमारी आज़ादी क्या है। आज़ादी का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक सबको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त मिले। भले वो चादर चार दीवारी की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, कारोबार की आज़ादी हो, सियासी नुक्ता नज़र की आज़ादी हो, कोई सियासी झंडा रखने की आज़ादी हो, जब तक वो शख्स उस आइन के ताबे है उसको हर तरह की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज वो आज़ादी नज़र नहीं आ रही। तो आप सोचते होंगे फिर इसका हल क्या है, क्या करें, किस तरफ को जाएं? इसमें कोई शक नहीं कि ये वतन हमारा है और हम हैं पासबां इसके। इस आज़ादी को हमने ही महफूज करना है। हमें ही बैठकर बात करनी पड़नी है कि हमने किस तरीके से एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी रियासत के साथ, और रियासत ने हमारे साथ। रियासत को 144, 124, 5A ये तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। 54A ये तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। रियासत को हमें आज़ाद शहरियों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। रियासत को जो इस वक्त ख़वातीन जेलों के अंदर सिसक रही हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। रियासत को मरियम सफदर और सनम जावेद और तैयबा राजा को एक नज़र से देखना पड़ेगा।
रियासत को अरशद शरीफ की सोच के ऊपर पहरे ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बोलने से डर ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हबीब जालब, फैज़ अहमद फैज़ के बाद, अरशद शरीफ के बाद कोई ना कोई और आएगा, बोलता जाएगा, सूली पर झोलता जाएगा, लेकिन उसके लब खामोश नहीं होंगे। आपको ही अपनी तर्ज अमल को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे देर हो जाएगी, नफरतें और बढ़ेंगी, एक दूसरे से और दूर होंगे, वतन अजीज और कमजोर होगा। सवाल कीजिए अपने आप से, आज हमने तो कर लिया, आप अब अपने आप से सवाल कीजिए, 76 साल में जो पॉलिसी गद्दारी की, हिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने की आपने अदा की, क्या उससे पाकिस्तान मजबूत हुआ? अगर हुआ है तो फिर दे दीजिए। फिर तो पाकिस्तान के अंदर 99% आबादी को गद्दारी के सर्टिफिकेट दीजिए, उनको फिर एक आइन बना के दे दीजिए कि आपके लब सिले हुए हैं, आप उस चीज को सोचने के आजाद हैं जो हम कहेंगे, जो हम नहीं कहेंगे आप उस चीज को सोचने के आजाद नहीं हैं। 14 अगस्त के दिन आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा। अगर हमने ना सोचा तो फिर आगे हमारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल हरगिज नहीं है, जिसके वादे के ऊपर हमारे बुजुर्ग सब कुछ छोड़ के इस पाकिस्तान में आए थे। मेरी आखिर पर दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबके ऊपर अपना तरस करे, रहम करे और हम सबको हिम्मत दे कि हम दोबारा रीथिंक करें। जो वादा हमने बर्रे सगीर के मुसलमानों के साथ करके, ये अल्लाह के नाम पर, कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर जो मुल्क हमने बनाया था, उसके अंदर क्या हम अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे कि नहीं? ये अल्लाह से दुआ करें कि हमें इसकी हिम्मत दे अल्लाह, कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली दोबारा सोचें कि हमने अभी तक क्या किया और क्या फिक्स करने की ज़रूरत है। जब तक हम एक दूसरे को माफ़ी नहीं देंगे, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपनी अपनी हदूद का दोबारा से तयन नहीं करेंगे, अपनी अपनी हदूद में वापस नहीं जाएंगे और आइन को, उस प्रॉमिस को जो रियासत और पाकिस्तान के अवाम का एक दूसरे से होता है, उसको मुकद्दम नहीं जानेंगे, तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। आज ना अदालतें आज़ाद हैं, आज ना किसी का एक्सप्रेशन आज़ाद है। ये तभी होगा जब हम आइन के अंदर किए हुए वादे और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज़ादी मुबारक हो।